द्रव्य संग्रह ग्रंथ में पहले हमने जीव अधिकार 14 गाथाओं में पढ़ा। उसके बाद 15वीं गाथा से अजीव अधिकार प्रारंभ हो गया है। हमने देखा था 15वीं गाथा में अजीवो पुनरेयो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो, इस प्रकार से कि अजीव ये 5 द्रव्य पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। फिर उनमें से पुद्गल का वर्णन किया गया था जिसमें रूप रस गंध स्पर्श पाया जाता है, मूर्तिक होता है, वह पुद्गल है। इसके बाद अब अपन इस 17वें नंबर गाथा में धर्म द्रव्य का वर्णन पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले शब्दों का उच्चारण देखते हैं। गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सह यारी तोयम जह मच्छाणम अच्छंता रेव सो रेयी। गई परिणयाण धम्मो पुग्गल जीवाण गमन सहयारी तोयम जह मच्छाणम अच्छंता रेव सोरेयी। क्या मतलब हुआ गाथा का? गई यानी गति, गई यानी गति, परिणयाण यानी गति में परिणत, तो गति में परिणत इसका अर्थ हुआ गति करते हुए, यानी सीधी सी बात अगर कहें तो चलते हुए, चलते हुए। गति परिणत, गति मतलब होता गमन करना, तो गमन करना यानी चलते हुए। धम्मो धर्म है, पुग्गल जीवाण, पुग्गल यानी पुद्गल, जीवाण यानी जीवों को, ठीक है। पुग्गल जीवाण पुद्गल जीवों को, गमन यानी गमन में, सहयारी यानी सहायक, सहकारी यानी सहायक। तो क्या मतलब हुआ कि पुग्गल जीवाण पुद्गल और जीवों को, कैसे पुद्गल और जीवों को? गई परिणयाण गति में परिणत, यानी इसका अर्थ क्या हुआ? चलते हुए, तो चलते हुए पुग्गल जीवाण पुद्गल और जीवों को, गमन सहयारी, गमन यानी गमन में यानी चलने में, सहयारी जो सहायक है, धम्मो वह धर्म द्रव्य कहलाता है। क्या हो गया धर्म द्रव्य? गई परिणयाण पुग्गल जीवाण, गति परिणत जो पुद्गल जीव हैं उनके गमन सहयारी, गमन में जो सहायक है, धम्मो वह धर्म द्रव्य है। तो क्या अर्थ हुआ पहली लाइन का? कि चलते हुए जीव और पुद्गलों को जो गमन यानी चलने में सहायक है वह धर्म द्रव्य है। वो नीचे की लाइन में उदाहरण दिया जा रहा है, तोयम, तोयम यानी होता जल, तो जल, जह यानी जैसे, मच्छाणम यानी मछलियों को, मछलियों को, जैसे जल मछलियों को। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मछली जल में रहती है, तो जब मछली चलती है तो उसके लिए जल क्या है? सहायक है। अब बच्चे भी पढ़ते हैं ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो क्या मतलब हुआ कि बाहर निकलते अगर वो पानी से बाहर आ गई तो वो चल नहीं सकती है, उसके चलने का आधार क्या है? जल। लेकिन ध्यान रखना, कैसी मछली को चलने में काम आता जल? चलती हुई को। जब वो चलना चाहती है तो जल उसको चलने का कारण है, लेकिन जब वो रुकना चाहती तो वो जल उसको ऐसा नहीं कि जबरदस्ती चला दे, तो जबरदस्ती नहीं चलाता। इसलिए कहा कि चलते हुए को, तो जैसे चलती हुई मछली को जल क्या है? चलने में सहायक है। वैसे ही
चलते हुए जीव, गति परिणत यानी चलते हुए पुद्गल और जीवों को जो गमन करने में यानी चलने में सहायक है वह धर्म द्रव्य कहलाता है। आगे कितनी बड़ी बात कह गई, अच्छंता। अच्छंता यानी जो रुके हुए हैं, रुके हुए को रेव यानी कभी नहीं, कभी नहीं, रेई यानी ले जाता है। अब रेई ले जाता है, ले जाता का अर्थ है चलाता है, ठीक है। तो सो यानी वह, जो वह धर्म द्रव्य है जो वह अच्छंता रुके हुए को कभी नहीं चलाता है, रुके हुए को नहीं चलाता है। किसको चलाता होगा, गई परिणयान, चलते हुए को। तो जो चलते हुए पुद्गल और जीवों को गमन सहियारी चलने में सहायक होता है वह धर्म द्रव्य है। जैसे मच्छाड़म मछलियों के लिए तोयम यानी जल सहायक होता है, वह जो है सो वह धर्म द्रव्य अच्छंता यानी रुके हुए जीव और पुद्गलों को रेव कभी नहीं रेई चलाता है, रुके हुए को जबरदस्ती नहीं चलाता है। तो इस गाथा का अर्थ हुआ सीधा सीधा कि जैसे पानी मछलियों को चलने में सहायक होता है, या जैसे चलती हुई मछलियों को चलने में पानी सहायक होता है, उसी प्रकार जो चलते हुए पुद्गल और जीवों को चलने में सहायक होता है वह धर्म द्रव्य है। वह धर्म द्रव्य रुके हुए जीव और पुद्गलों को कभी नहीं चलाता है, यानी जबरदस्ती नहीं चलाता है। ये धर्म द्रव्य हुआ। और बिल्कुल शॉर्ट में परिभाषा क्या होगी कि जो जीव और पुद्गलों को चलने का निमित्त है, गमन करने का निमित्त है, वह धर्म द्रव्य कहलाता है। अब इसमें विशेष बात क्या है, विशेष बात ये है कि ये धर्म द्रव्य का गुण है कि वह गमन में सहायक है। किसमें सहायक है, गमन में सहायक। अब गमन कौन करते, अपने पास 6 द्रव्य हैं। 6 द्रव्य में से आप देखो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इनमें से देखो, धर्म द्रव्य गमन नहीं करता, अधर्म द्रव्य गमन नहीं करता, आकाश द्रव्य गमन नहीं करता, काल द्रव्य गमन नहीं करता। ये क्या है, स्थिर है, एक जगह, मतलब सेट है। उनके बारे में आगे की गाथाओं में आएगा। और जीव और पुद्गल है, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। पुद्गल है, ये पुद्गल यहाँ से वहां, यहाँ से। तो जीव और पुद्गल इनको जाना, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, इसमें ये हो गया कि इनके जो चलने में सहायक है वह धर्म द्रव्य है। अब देखो, जो आपकी पीडीएफ है इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहाँ तक कि श्वासोच्छ्वास के लिए, रक्त संचालन के लिए, तार के माध्यम से शब्द भेजने के लिए, रेडियो, टीवी, सिनेमा आदि में आवाज एवं चलते हुए चित्र भेजने के लिए, सुनने के लिए एवं चंद्र, ग्रह, नक्षत्र आदि के गमनागमन के लिए धर्म द्रव्य की सहायता नितांत आवश्यक है। इसके अभाव में ये क्रियाएं नहीं हो सकती हैं। मतलब चलने संबंधी जो भी कार्य है, चित्र यहाँ से यहाँ आ रहा है, धर्म द्रव्य की आवश्यकता है। अब ये धर्म द्रव्य कैसा है, अब आपको दिखाओ, जैसे हम दिख रहे हैं, पुद्गल दिख रहा है, ऐसे दिखेगा नहीं। क्यों, क्योंकि पहले ही कहा था वह शुद्ध रूप से क्या है, अमूर्तिक है, दिखाई देने वाला नहीं है। इसके साथ ही एक बात यहाँ पे कितनी बड़ी कही, आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि ब्रह्मांड में जीव और पुद्गल को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, वह माध्यम है ईथर। इसी धर्म द्रव्य को विज्ञान ने ईथर नामक तत्व माना है। क्या मतलब हुआ, जो ईथर है, अब ईथर साइंस का शब्द है। जो साइंस वाले लोग होंगे वे इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि ईथर के कारण ही ये गति होती है। कोई यहाँ से वहां हो रहा है तो ईथर तत्व से होती है।
अब इस जो साइंस वाले हैं वो इसको और भी अच्छी तरीके से समझ भी सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। तो जो साइंस की भाषा में ईथर है वही हमारे धर्म की भाषा में धर्म द्रव्य है। तो धर्म द्रव्य का काम क्या है? बस जो चल रहे हैं कौन? जीव और पुद्गल। जीव और पुद्गल चल रहे हैं तो उनके लिए वह सहायक है। जैसे मछली को जल सहायक है, जब चलेगी तब, ऐसे जीव और पुद्गल जब चलना चाहें तो इसके सहारे ही चलेंगे। अगर ये धर्म द्रव्य नहीं है तो जैसे मछली बिना पानी के नहीं चल सकती, वैसे जीव और पुद्गल एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता। ये पेन यहां से यहां तक गया है तो इसको निमित्त धर्म द्रव्य है, उसके कारण ही ये चल पा रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहा है। तो ये एक सिद्धांत भी है कि जीव और पुद्गल, तभी तो आपने सुना होगा या सुना क्या, अभी अपन ने जो पिछली गाथा पढ़ी थी 14वीं, उसमें क्या कहा था? लोयक गठिदा। अपन ने देखा था लोयक गठिदा यानी लोक के अग्रभाग पर स्थित हो जाते सिद्ध भगवान। जैसे लोक है, लोक का बिल्कुल यहाँ पे अंत हो गया। अब यहाँ पर आकर के सिद्ध भगवान क्यों रुक गए? यहाँ से चले थे यहाँ तक आकर के इसके ऊपर क्यों नहीं गए? आकाश तो ऊपर भी है, स्थान तो ऊपर भी है, आकाश यानी स्थान, तो स्थान तो ऊपर भी था, ऊपर क्यों नहीं गए? तो वहां पे कहा आचार्य उमा स्वामी महाराज ने धर्मास्तिकाया भावात, क्योंकि इसके बाद धर्म द्रव्य नहीं है, सिर्फ आकाश है। और चलने के लिए, गमन करने के लिए जीव और पुद्गल को क्या चाहिए? धर्म द्रव्य। तो धर्म द्रव्य नहीं होने से ये ऊपर नहीं जा पाते हैं। सिद्ध भगवान लोक से वो कर्मों से मुक्त हो गए लेकिन संसार की व्यवस्था से मुक्त नहीं हुए, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो इस प्रकार से जो सिद्ध भगवान हैं वे भी यहाँ लोक के अग्रभाग तक ही जा पाते हैं, क्योंकि धर्म द्रव्य का उसके बाद अभाव है। तो ये ऊर्ध्वगमन स्वभाव भी, उसके लिए भी जो प्रोसेस है वो धर्म द्रव्य चाहिए गमन करने के लिए, उसके बाद ही गमन होता है। और जहां तक धर्म द्रव्य है वहीं तक सिद्ध भगवान गमन कर पाते, ये बात। अब इसी के साथ अपन को ये देखना है कि एक ऐसी बात भी अपने समाज में चलती है, लोग कहते हैं कि जो सिद्ध भगवान है उनकी शक्ति ही इतनी है कि वे लोग के आगे नहीं जा पाते हैं, जबकि ये जो लोग कहते हैं ये सरासर झूठ कहते हैं, सरासर झूठ कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जब जीव और पुद्गल का गमन होगा तो धर्म द्रव्य के आधार से ही होगा। धर्म द्रव्य के आधार के बिना जीव और पुद्गलों का गमन नहीं हो सकता है। तो अभी हमने तो इस पे विशेष लेख भी लिखे हुए हैं, उसमें बताया है कि जब आचार्य कुंद महाराज ने नियम सार में स्पष्ट गाथा लिखी, वहां पे उन्होंने लिखा कि ये जो जीव है वह धर्म द्रव्य का अभाव होने से आगे नहीं जा पाता है। धर्म द्रव्य के बिना जीव की गति नहीं हो सकती है। कुंद स्वामी ने इतना स्पष्ट लिखा, बाकी सारे शास्त्र भरे पड़े हुए हैं। धर्मास्तिकाया भावात जैसा उमा स्वामी महाराज का सूत्र है, सिद्धांत है। तो इस प्रकार से ऐसी यदि आपके में से भी किसी की मिथ्या भ्रांति हो तो उन्हें अपनी निकाल लेना चाहिए। जो व्यवस्था जैसी है वह वैसी ही रहती है। इस प्रकार से यह धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलने में सहायक होता है। जैसे एक उदाहरण देकर के हम इस गाथा को पूर्ण करते हैं। जैसे ये पटरी है और इस पटरी पर ट्रेन, मान के लो ट्रेन खड़ी हुई है, इस ट्रेन में ड्राइवर भी है, इस ट्रेन का इंजन भी सही है, सब कुछ सही है, लेकिन जब तक ये चलेगी नहीं तब तक इसके लिए पटरी की कोई जरूरत नहीं है, खड़ी हुई। लेकिन ट्रेन चलेगी तो बिना पटरी के नहीं चल सकती, चलने पे उसको पटरी की आवश्यकता है। तो चलती हुई ट्रेन को जैसे पटरी सहायक है, वैसे ही चलते हुए जीव और पुद्गलों को धर्म द्रव्य सहायक हुआ करता है। इस प्रकार से ये अपने 17वें नंबर की गाथा हुई। इसमें धर्म द्रव्य की परिभाषा अपन ने